हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना, और आज की वीडियो में हम सीखेंगे लॉन्ग सम्स ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी कि कई बार स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं और हम उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसमें एचसीएफ फाइंड करेंगे या एलसीएम। तो मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगी जिससे आपको पता लगे कि आप कैसे पता लगाएंगे कि इसमें एलसीएम फाइंड करना है और इसमें एलसीएम। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करेंगे। अ फार्मर परचेजेज 3 बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर ऑफ वेट 75 kg, 69 kg एंड 135 kg। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर द वेट ऑफ फर्टिलाइजर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। एक बार मैं हिंदी में भी बता देती हूँ। एक फार्मर फर्टिलाइज़र के 3 बैग परचेज खरीदता है जिनका वेट है 75 kg, सेकंड बैग का वेट है 69 kg, थर्ड बैग का वेट है 135 kg। फाइंड द मैक्सिमम मैंने अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा, बड़े से बड़ा, वैल्यू ऑफ वेट विच कैन बी मेजर, यानी कि ऐसा कौन सा मेजर बड़े से बड़ा होगा जो इन तीनों बैग के वेट को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम में मेजर कर सके। तो अगर यहाँ पर आ जाए मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इस तरह का वर्ड आए तो आप निकालेंगे एचसीएफ। और इसके अपोजिट अगर मैक्सिमम के प्लेस पर आ जाए मिनिमम, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, शॉर्टेस्ट, इस तरह का वर्ड आएगा तो हम निकालेंगे एलसीएम। बस आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि ऐसा वर्ड जो मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लार्जेस्ट वर्ड्स के लिए निकालेंगे एचसीएफ, और मिनिमम, स्मॉलेस्ट, शॉर्टेस्ट एंड लीस्ट वर्ड के लिए निकालेंगे एलसीएम। अब हम क्वेश्चन करते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास नंबर कौन कौन से हैं? 75, 69 एंड 135। तो तीनों के हम प्राइम फैक्टर बनाएंगे अलग अलग। ये पहले 75 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 3 से डिवाइड करेंगे डिविजिबिलिटी रूल लगाते हुए। 5 और 7 12 3 की टेबल में जाता है तो ये 3 से डिवाइड होगा। 3 2 से तो जाएगा नहीं क्योंकि इट इज़ नॉट ए इवन नंबर। तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा डिवाइड क्योंकि 5 और 2 7, 7 3 की टेबल में नहीं आता। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अगेन 5 से, और यहाँ बनाएंगे हम दूसरा नंबर लिख लेंगे 69। 69 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 23 जे प्राइम नंबर, ये 23 से ही जाएगा। अगेन हम ये 135 है, 135। अब हम निकालेंगे 135 के, यहाँ निकाल लेते नीचे। 135 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। एक बार फिर 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अगेन 3 से, 3 5 जा 15, और फिर 5 से 5 1 जा 5। ये हमारे प्राइम फैक्टर बन चुके हैं तीनों नंबर के। अब हम लिखेंगे प्राइम फैक्टर ओ 75। तो यहाँ लिख लेंगे हम 3 × 5 × 5 प्राइम फैक्टर्स ऑफ 69 इज इक्वल
3 इंटू 23 अगेन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 135 इज इक्वल 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। देखो मैंने कल 2 फार्मूले आपको समझाए थे, तो हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला क्या था एचसीएफ निकालने का, कि वो नंबर देखो इसके पास भी हो, इसके पास भी, तीनों के पास होना चाहिए, उसको ऐसे सर्कल कर लो। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ इसके पास 5, इसके पास 5 नहीं है, इसके पास 5 है, बट तीनों के पास होना चाहिए। वो नंबर हम लेंगे जो तीनों के पास हो। बस 3 1 टाइम 3 ऐसा है जो तीनों के पास है। तो ये हो गया हमारा कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 69 एंड 135 इज इक्वल 3, यानी कि 3 कॉमन फैक्टर है। 3 ऐसा नंबर है जो तीनों का फैक्टर है। देयरफॉर, ये देयरफॉर का साइन होता है। एचसीएफ ओ 75, 69 एंड 135 इज 3, ये हमारा एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि आंसर हो गया हमारा 3। एक तो ये फार्मूला बताया था हमने, दूसरा फार्मूला क्या इसी में से लिखते हैं। जो 3 है, 3 के फैक्टर यहाँ पर क्या है, सॉरी 3 की पावर कितनी है, तो हम इस पैटर्न से लिखकर भी निकाल सकते हैं। यहाँ पहले वाले में 75 के फैक्टर क्या थे, 3 1 टाइम आया है, 5 2 टाइम आया है। 69 के फैक्टर बनाते वक्त 3 1 टाइम आया है, 23 1 टाइम आया है, और 135 के फैक्टर जब हमने बनाए तो 3 टाइम आया है और 5 1 टाइम आया है। तो हमने एचसीएफ निकालते वक्त वो नंबर लेना है जो तीनों के पास हो और लीस्ट पावर वाला हो। लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर तीनों के पास क्या, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, 3 की पावर 1। तो लीस्ट पावर की कौन सी है, 3 की पावर 1, तो ये वाला लेना है। तो एचसीएफ हमारा इस आएगा 3, यानी कि 3 किलोग्राम का मेजरमेंट, ऐसी मेजरमेंट होगी। अगर इनको हम पूरा कंप्लीट मेजर करने लगें तो ये पूरे डिवाइड हो जाएंगे। अगर 75 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 25 के बैग हो जाएंगे। 69 को करेंगे तो 23 के 3 बैग हो जाएंगे, और 135 के 3 से करेंगे तो 45 बैग हो जाएंगे। इन बैग को पूरा डिवाइड कर देगा 3 की मेजरमेंट। समझ आ गया। एक क्वेश्चन आता है हमारा एलसीएम एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चन आता है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव रिमाइंडर इन इच केस 5। यानी कि वो लीस्ट का मतलब होता है छोटे से छोटा, वो छोटे से छोटा नंबर बताइए विच, जिसे व्हेन डिवाइड किया जाए बाय 6, 15 एंड 18। अगर उस नंबर को 6 से, 15 से और 18 से डिवाइड किया जाए तो हर अवस्था में, हर केस में 5 रिमाइंडर बचे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अगर लीस्ट, स्मॉलेस्ट, मिनिमम, शॉर्टेस्ट इस तरह का वर्ड आता है तो वहाँ हम एलसीएम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम 6, 15 और 18 का एलसीएम फाइंड करेंगे।
तो एलसीएम फाइंड करने के लिए हम इस तरह लिखते हैं। एलसीएम फाइंड करना तुम सीख चुके हो। हम लिखेंगे 6, 15 और 18। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमें प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है हमारा 2, और 2 से 6 भी डिवाइड हो जाएगा, 18 भी डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज दीज आर इवन नंबर एंड ऑल इवन नंबर डिवाइड बाय 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, एज इट उतार लेंगे नीचे। 2 की टेबल में 18 कब आएगा, 9 टाइम में। अब हम डिवाइड करेंगे, 2 से तो जाएंगे नहीं, बिकॉज हेयर इज नो इवन नंबर। अब हम 3 से करेंगे डिवाइड। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9। फिर एक बार फिर 3 से करेंगे, 1 5, हम ऐसे डैश भी लगा सकते हैं, कोमा भी लगा सकते हैं, एंड 1। फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 इज आल्सो ए प्राइम नंबर। और अब हम यहाँ लिखेंगे एलसीएम ऑफ 6, 15 एंड 18। तो यहाँ इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम सबकी। तो हम एलसीएम फाइंड करने के लिए इस फॉर्म में लिखते हैं, सबको जो प्राइम फैक्टर बनते हैं इनको मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते हैं। लास्ट वीडियो में हम कर चुके हैं एलसीएम। अब मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 एंड 18 5 जा 90। तो हमारा एलसीएम आ गया 90। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो ये 5 रिमाइंडर है ये इस एलसीएम में ऐड कर देना है। इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इन नंबर से डिवाइड करें तो लास्ट में इतना रिमाइंडर बचे। तो ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, सबसे पहले हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है उसको एलसीएम में ऐड करना है। तो उसको एलसीएम में हमें ऐड करना है, वो हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा 90 + 5 95। अब अगर इसको आप जांच करना चाहें तो जांच कर सकते हैं। अगर आप 95 को 6 से डिवाइड करोगे तो भी 5 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 90 को 95 को 6 से डिवाइड करोगे 15 आ जाएगा आंसर और 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इसी प्रकार 95 को अगर 15 से डिवाइड करोगे, 15 6 जा 90 होता है, फिर 5 रिमाइंडर बच जाएगा। और 18 से करोगे, 18 5 जा 90 होता है, तो 95 में से 90 जाएगा, फिर हमारा 5 रिमाइंडर बच जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिवाइड बाय 16, 20 एंड 24। यहाँ 4 डिजिट की जगह 5 डिजिट हो सकता है, 6 डिजिट हो सकता है, 3 डिजिट हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो दोबारा फिर समझेंगे, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट का वो बड़े से बड़ा नंबर बताना है जो 16, 20 एंड 24 से पूरा डिवाइड हो जाए। तो सबसे पहले हम 16, 20 एंड 24 का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए देखो, हम एलसीएम के कई क्वेश्चन कर चुके हैं, तो आपको एलसीएम अच्छी तरह समझ आ गया होगा। एलसीएम करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, एलसीएम के क्वेश्चन हमारे 4th क्लास से शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम 2 से
डिवाइड करेंगे। 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, फिर 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 2 की टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही उतार लेंगे। 2 3 जा 6, अगेन 2 से। अगर यहाँ नीचे प्राइम नंबर आ जाए ना तो भी छोड़ दा करो, आगे ना भी करें तो भी चल जाएगा, बट आप कर लो, कंफ्यूज ना हो गए, जब तक 1 ना आ जाए नीचे, ऐसे कर लो। अब हम 3 से करेंगे, और अब हम करेंगे, ये 1 आ जाएगा, 3 1 जा 3। फिर हमने 5 से किया लास्ट में, तो इस प्रकार हमारा नीचे बच गया 1 1 1। अब इन सब की प्राइम नंबर की हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा एलसीएम। 2 इंटू 2 इंटू 3 4 टाइम 2 आया, 2 इंटू 2 इंटू 1 टाइम 3 आया है हमारा, और 1 टाइम 5 आया। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48, और 48 5 जा 48 5 जा होता है हमारा 240। ये आ गया हमारा एलसीएम 16 20 एंड 24 का। अब हमें कौन सा नंबर बोला है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखेंगे, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर है हमारा 999, यानी कि ग्रेटेस्ट में जितने डिजिट का पूछा जाए उतनी बार 9 लिखते हैं हम। यहाँ पर 5 डिजिट का भी पूछ सकते थे, 3 डिजिट का भी कह सकते थे, 6 डिजिट का भी कह सकते थे। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास 4 डिजिट का हमने ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, जो 16 20 और 24 से पूरा डिवाइड हो जाए। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 9999 को 240 से डिवाइड करना है, ऐसे 999, और यहाँ हम इसको करेंगे 240 से डिवाइड करेंगे, यहाँ साइड में हम डिवाइड करेंगे 24 की टेबल में 99 के आसपास क्या आता है, 96 आता है 4 टाइम में। तो यहाँ हम 4 से चलाएंगे, 4 0 0, 4 4 जा 16, 16 4 2 जा 8, और 1 9। यहाँ नीचे हाथ नहीं चल रहा मेरा। अब माइनस करेंगे, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 6 गया 3, और फिर ये आ गया हमारा 9। अब हम 1 पर चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर 399 है और यहाँ पर 240 है, तो 1 पर ही जाएगा, 2 पर तो ज़्यादा हो जाएगा। ये आ गया हमारा 240, और अब ये माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा 9 5 और 1 159। अब इस 59 को इस नंबर में से माइनस कर देंगे, इस 41 का कोई काम नहीं है। जो ये 59 हमारा रिमाइंडर बचा है, ये रिमाइंडर जो बचा है, इस रिमाइंडर को 9999 में से माइनस करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपको जो नंबर दे रखे हैं उनका आपने एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम फाइंड करने के बाद जितने भी नंबर का डिजिट आपसे कहा गया है, 4 डिजिट का, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, वो राइट करना है। और राइट करने के बाद इस नंबर को आपने जो एलसीएम आया है उससे डिवाइड करना है, और डिवाइड करने के बाद आपका जो रिमाइंडर आता है वो इस नंबर में से माइनस कर देना है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ बेटा, लास्ट क्वेश्चन में था हमारा डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, और इस वाले क्वेश्चन में है डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8 एंड 12। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर ये चेंज था, यहाँ स्मॉलेस्ट के प्लेस पर ग्रेटेस्ट था और 3 डिजिट के स्थान पर 4 डिजिट था। ये तो कुछ भी हो सकता है आपका, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, कुछ भी हो सकता है। बस आपको ध्यान देना है स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट में। अब स्मॉलेस्ट पूछा है, ग्रेटेस्ट पूछा है, क्या पूछा है, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट में भी आपको गिवन नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड करने के लिए हम उसी फॉर्म में लिखेंगे जिस फॉर्म में हम लिखते हैं। तो एलसीएम तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। एलसीएम हम निकालेंगे 6, 8 एंड 12 का। यहाँ राइट कर सकते हैं हम 6, 8, 12 का एलसीएम। वैसे भी आप बता सकते हैं, सिंपल सा एलसीएम होगा इसका 24 एलसीएम आ जाएगा, बट हम करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, फिर 2 से जाएगा 3, 2 की टेबल में नहीं आएगा, एज इट उतार लेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 2 से जाएगा 3 का 3 उतार लेंगे, 2 1 जा 2 और 3। अब हम 3 से करेंगे 1 1 और 1। अब हम एलसीएम फाइंड, जैसा कि मैंने बताया था कि एलसीएम 24 आ जाएगा, बिना देखे भी हम बता सकते हैं जब हमारी एलसीएम की प्रैक्टिस हो जाती है। एलसीएम आ गया हमारा 24। अब हमने लिखना है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज इक्वल, क्या होता है, 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100 और लार्जेस्ट क्या होता है 999, 3 टाइम्स 9। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने लार्जेस्ट लिखा था और अब हमने लिखा स्मॉलेस्ट। फिर अब वही प्रोसीजर करना, हमने इस स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर को हमने 24 से डिवाइड करना है। यहाँ साइड में हम डिवाइड करेंगे, 100 को 24 से डिवाइड करेंगे। 24 4 जा 96 आ जाएगा, माइनस कर दो 4 आ जाएगा। हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इस 100 में ये 24 तो ऐड कर देना आपने जिसे डिवाइड किया था, और ये माइनस कर देना है रिमाइंडर। पहले चाहे माइनस कर लो, तो ये आ गया 100 और 24 में से 4 गया, रिमाइंडर बचा हमारा 20 और ये आ गया हमारा 120। तो 120 ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा इसमें ग्रेटेस्ट नंबर वाले में और स्मॉलेस्ट नंबर वाले में क्या डिफरेंस है, ग्रेटेस्ट वाले में से बस आपको रिमाइंडर माइनस करना है, और स्मॉलेस्ट वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर या 4 डिजिट नंबर जो कहागा उसमें डिवाइजर को ऐड करना है और रिमाइंडर को माइनस करना है। आ गया समझ में? तो इस तरह के आते हैं बेटा एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित लॉन्ग क्वेश्चन, और ये 4 मार्क्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन आता है बेटा हमारा, जो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो 2 नंबर्स का होता है। जहाँ एक नंबर दे रखा होगा उसका कोई ना एचसीएफ होगा ना एलसीएम होगा, अकेले का नहीं होगा ना, फैक्टर बन सकते हैं अकेले के, बट एक नंबर का ना तो एलसीएम निकल सकता है और ना ही एचसीएफ निकल सकता है। एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 नंबर होने चाहिए। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता है,
रिलेशनशिप बिटवीन HCF और LCM, इस तरह का क्वेश्चन आता है। देखिए, द HCF ऑफ टू नंबर इज 144। दो नंबर जो दे रखे हैं उनका HCF है 144 एंड LCM है 2880। इफ वन नंबर इज 720 देन फाइंड अदर नंबर। और जिन दो नंबरों का LCM और HCF ये है, उनमें से वन नंबर हमें मालूम है, वो है हमारा 720। तो सेकंड नंबर कौन सा है? तो यहाँ पर लिखेंगे हम HCF इज इक्वल 144 लिखा हुआ दिया है। LCM इज इक्वल 2880। फर्स्ट नंबर या वन नंबर या फर्स्ट नंबर कुछ भी लिख लो। वन नंबर इज इक्वल 720 और फाइंड अदर नंबर या सेकंड नंबर। तो जब हमने फाइंड अदर नंबर करना हो तो फार्मूला क्या लिखते हैं? सेकंड नंबर इज इक्वल, अदर नंबर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल HCF इंटू LCM डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर या वन नंबर। फर्स्ट नंबर और वन नंबर एक ही बात है, वन नंबर। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। LCM क्या दे रखा है हमारे को? 144 और LCM दे रखा है 2880 और नीचे लिखना हमने फर्स्ट नंबर यानी कि वन नंबर, ये दे रखा 720। सबसे पहले हम 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 72 की टेबल में आ जाएगा हमारा फोर्थ टाइम है 288। 72 1 जा 72, 72 4 जा 288। और अब हमें 144 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 1 कैरी, 4 4 जा 16 और 1 7 16 और 1 17 का 7 1 कैरी और 4 4 जा 4 1 जा 4 और 1 5। तो सेकंड नंबर हमारा क्या है? 576। यानी कि वो दो नंबर कौन कौन से हैं? पहला नंबर तो हमारे को दिया हुआ 720 और सेकंड नंबर है 576 जिनका HCF होगा 144 एंड LCM होगा 2880। इस तरह के क्वेश्चन भी LCM और HCM में पाए जाते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ बेटा, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है LCM और HCF से संबंधित क्वेश्चन। ध्यान से समझेंगे ये क्वेश्चन। मैं और भी एग्जाम्पल आपको समझा दूंगी बट करवाऊंगी एक ही क्वेश्चन। क्वेश्चन है द फर्स्ट बेल, फर्स्ट ये फर्स्ट है यहाँ पर ST, फर्स्ट पीरियड टाइम इन 3 डिफरेंट स्कूल इज 48 मिनट्स, 72 मिनट्स एंड 90 मिनट्स respectively. If the school start in the morning 7:30 a.m. at what time will the bell ring again together? इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक स्कूल में जो एक पीरियड का टाइम है ना, एक स्कूल में तो है, यहाँ 3 स्कूल की बात कर रहे हैं। एक स्कूल में एक पीरियड होता है 48 मिनट का, सेकंड पीरियड दूसरे स्कूल में जो पीरियड होता है वो होता है 72 मिनट का और तीसरे स्कूल में पीरियड होता है, एक पीरियड का टाइम है 90 मिनट का। वो स्कूलों का अपना अपना हिसाब होता है। किसी स्कूल में 8 पीरियड लगाते हैं, किसी में 9 लगाते हैं, किसी में 6 पीरियड लगाते हैं। अपना अपना स्कूल का हिसाब होता है। तो ये उनका टाइम दे रखा है।
पहले स्कूल में 48 मिनट का एक पीरियड होता है, दूसरे स्कूल में 72 मिनट का एक पीरियड होता है और तीसरे स्कूल में 90 मिनट का एक पीरियड होता है। और सुबह तीनों स्कूलों का टाइमिंग मॉर्निंग का टाइम है 7:30, 7:30 पर तीनों स्कूलों की स्टार्टिंग हो जाती है, पहला पीरियड शुरू हो जाता है। यानी कि पहले पीरियड की बेल बजती है तीनों स्कूल में 7:30 पर, 7:30 बजे। तो 7:30 पर तीनों स्कूलों की एक साथ बेल बजी। अब किस टाइम पर दोबारा तीनों स्कूलों में एक साथ बेल बजेगी? इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करने के लिए एलसीएम फाइंड करना होता है, हमेशा याद रखोगे। अब इसी से संबंधित मैं दूसरा क्वेश्चन भी बना देती हूँ। मान लीजिए आप रोड पर जाते हैं, जब रेड लाइट होती है, कोई रेड लाइट कुछ थोड़े से समय के लिए होती है, दूसरे चौराहे पर रेड लाइट थोड़ी सी उससे ज़्यादा टाइम के लिए होती है, और कोई जो क्रॉसिंग वाले रेड लाइट होती है, जहाँ पर क्रॉसिंग वाला रोड होता है, क्रॉस होता है, वहाँ पर रेड लाइट और भी ज़्यादा टाइम के लिए होती है। तो पहले वाले एक जगह पर रेड लाइट 48 मिनट के बाद होती है, दूसरे रोड पर या चौराहे पर 72 मिनट के बाद रेड लाइट होती है, और तीसरे चौराहे पर 90 मिनट के बाद रेड लाइट होती है। और तीनों रेड लाइट सुबह मॉर्निंग में एक साथ 7:30 बजे तीनों जगह पर रेड लाइट है। तो कितने समय के बाद दोबारा तीनों चौराहों पर रेड लाइट एक साथ होगी? इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। या फिर एक और भी, मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, वो एक स्थान से चलना शुरू करते हैं। पहला स्टूडेंट की जो डिस्टेंस है, 1 स्टेप की डिस्टेंस 48 सेंटीमीटर है, दूसरे की 72 सेंटीमीटर है, तीसरे की 90 सेंटीमीटर है। और कितने समय के बाद चक्कर लगाते लगाते वो एक जगह पर घूम रहे हैं, कितने समय के बाद वो एक बार फिर इकट्ठे होंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन फाइंड करने के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। ये 3-4 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनका एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम फाइंड आपको करना आता है, भली बात ही सीख गए होंगे, और इसमें कुछ नहीं करना। चलो मैं कर देती हूँ। तो यहाँ हम इनका एलसीएम फाइंड कर लेंगे। एलसीएम फाइंड करना आपको आता है, ऐसे एलसीएम की फॉर्मूला लिखेंगे 48, ऐसे हम डैश भी लगाते हैं, बीच में कोमा भी लगा देते हैं, 90। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। बेटा एलसीएम जो भी निकालना आएगा जब आपको डिविजिबिलिटी रूल आएगा और प्राइम नंबर याद करेंगे। तीनों फार्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब 2 से 1 2, फिर ये आ जाएगा हमारा 18, यहाँ आ जाएगा 45 का 45, क्योंकि 45 इज ओड नंबर एंड ओड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। फिर 2 से देंगे 6 9 और 45। एक बार फिर 2 से करेंगे, क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो रहा है। 3 2 की टेबल में 9 नहीं आता, 9 ऐसे उतार लेंगे एंड 45। फिर अगेन हम 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 ये आ जाएगा हमारा 15। अगर हम 45 को 3 से डिवाइड करेंगे और फिर 3 से 1 1 5, अगेन 5 से करेंगे 1 1 5। तो ये हमारा अब एलसीएम निकल जाएगा। हम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको, 2 × 2 × 4 टाइम 2 आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे,
2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 3 जा 144 एंड 144 5 जा 720। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना बेटा, ठीक है ना, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना। देखो इतना तो आप पढ़ सकते हो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, क्योंकि 16 के तो टेबल आती है ना। 48 आ गया, 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ये आ गया आपका 144। अब 144 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, डायरेक्ट नहीं करना आपको। तो 2 कैरी, 4 5 जा 20, 20 का 20 और 2 22, 2 कैरी और 5 1 जा 5 2 720 आपका एलसीएम आ गया। अब ये आपकी मिनट आ गई, मिनट में टाइम आया आपका, ठीक है ना। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे। 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। अब हम 720 को किससे डिवाइड करेंगे, 60 से। और क्यों करेंगे, बिकॉज यहाँ लिख लो, बिकॉज 1 आवर इज इक्वल 60 मिनट। चाहो तो आप 0 से 0 काट दीजिए, 0 से 0 काट लो। अब आ गया हमारा 7 को इससे डिवाइड करोगे 12, यानी कि 12 आवर्स के बाद, 12 घंटे के बाद दोबारा तीनों स्थानों पर एक साथ रेड लाइट होगी। आफ्टर 12 आवर्स, 12 घंटे के बाद तीनों स्थानों पर एक साथ फिर रेड लाइट होगी। इस तरह का क्वेश्चन भी बेटा ज़रूर आता है, तो आपको ये समझ आ गए होंगे। एलसीएम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं वो मैंने सारे करवा दिए हैं। और पहले पीछे वाले वीडियो देखना एलसीएम फाइंड करने के लिए, और लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए ऐसे ही 4-5 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से अगर वीडियो देखोगे तो पूरा एलसीएम का चैप्टर आपका कवर हो जाएगा। तो अगेन बेटा मैं बार बार कहती हूँ कि इन वीडियो को ध्यान से देखना अगर आप अपने मैथ में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। अगर आप पढ़ते पढ़ते 7th 8th 9th में पहुँच चुके हैं तो पहले इन वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप अपना मैथ सुधारना चाहते हैं आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो बेटा ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।